गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये लाभ हानि का अपना 13वां वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें ये बोला जाएगा कि किसी वस्तु पर उतने ही प्रतिशत लाभ या हानि होती है और जितना वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए ये किसी वस्तु को X रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ या हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। इसके लिए आपको ये मैंने जो दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं इनको थोड़ा याद रखना कि यदि प्रतिशत लाभ हो उस समय क्रय मूल्य प्लस 50, दिस इक्वल टू होगा 10 अंडर रूट विक्रय मूल्य प्लस 25। और यहाँ नोट में आपको याद रखना है केवल एक उत्तर आएगा। अगर प्रतिशत हानि हो तो यहाँ पर ये होगा क्रय मूल्य मान इसके 50 बराबर 10 विक्रय मूल्य मान इसके 25। इसके दो उत्तर होंगे। जो दूसरा उत्तर जो आपको मिलेगा वो 100 से पहले उत्तर को घटाने पर मिलेगा। और यहाँ पर जो दो उत्तर आपको मिलेंगे उन उत्तरों में से परीक्षा के अंतर्गत आपको सिर्फ एक उत्तर दिया जाएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इस सूत्र के द्वारा जो आपने उत्तर निकाला है अगर वो उत्तर परीक्षा में नहीं दिया गया तो आपको चेक कर लेना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको दूसरा उत्तर दिया गया है जो हमको 100 में से घटा करके क्या करना है, निकालना है। तो और देखिएगा अभी मैं इस प्रकार के प्रश्नों को हल कराऊंगा। इनमें थोड़ा हो सकता है आपको 10-15 सेकंड का टाइम लगे। और इसके अलावा भी मैं एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा और उसको हो सकता है आप कुछ ही सेकंड में उससे आंसर दे दें। तो मैं दोनों मेथडों का यहाँ पर के आज डिस्कस करूँगा। तो आप मेरे पूरे वीडियो को थोड़ा देखते रहिएगा और करते हैं अपना पहला प्रश्न। ये अपना पहला प्रश्न है जिसमें ये बोला गया है किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर मैंने ये बताया था कि यहाँ पर आपको लिखना है क्रय मूल्य और लाभ हो रहा है तो लाभ के लिए बताया था मैंने यहाँ पर प्लस 50 करना है और दिस इक्वल टू मैंने यहाँ पर 10 बताया था और अंडर रूट। और यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर विक्रय मूल्य और यहाँ पर 25 बताया। ये इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य प्लस के 50 दिस इक्वल टू कितना 10, विक्रय मूल्य हमारा कितना है 56 रुपए है और यहाँ पर 25। ये हमारा हो जाएगा 81 हो जाएगा। और 81 का जब वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 10 का गुणा होगा। तो यहाँ पर 10 गुणा 9 दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। और इधर हमारा क्या चल रहा है क्रय मूल्य और प्लस 50 है। अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है क्रय मूल्य तो दिस इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा ये 90 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा। दिस इक्वल टू कितना होगा 40 और ये दोस्तों क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। देखिए दोस्तों ये तो अपना इस फॉर्मूले के आधार पर जो कि हमने इस प्रश्न को हल किया। और इस प्रश्न को अगर आप और जल्दी करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है वो मैं आपको बता दूं। उस प्रश्न में आपको ये कैलकुलेशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो आपका विक्रय मूल्य दिया हो
जैसे यहाँ पर जो हमें विक्रमूल दिया है वो कितना दिया है, 56 दिया है। इस 56 के आपको खंड काटने, जैसे 2 से खंड काटे कितने हुए, 28 हो गए। फिर 2 से खंड काटे हमारे कितने हो गए, 14 हो गए। फिर 2 से खंड काटे कितने हो गए, 7 हो गए। और फिर 7 से खंड काटे कितना हो गया, 1 हो गया। तो दोस्तों यहां पर 56 के आपको ऐसे खंड करने हैं कि उनका अंतर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। 56 के खंड ऐसे करने हैं कि उनका अंतर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो इसके अंदर ये 7 दूनी 14 है और 2 दूना 4 है ये। और इसमें से जो छोटा वाला जो भाग होगा इसको हम लिख सकते हैं 14 और माइनस के 4, और ये बराबर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है घटा करके। इसमें जो छोटा वाला भाग होगा अगर उसमें आप अगर 10 का गुणा कर देंगे तो वो आपका आंसर होगा। तो यहां पर क्रयमूल क्या होगा आपका, यहां पर देख रहे हैं जो हमने कितना घटाया था, हमने 4 घटाया था। तो इस 4 में हम 10 का गुणा कर देंगे तो ये 40 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस मेथड के अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ते ही आपको क्या करेंगे, आंसर देंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर यहां पर यदि आपको क्या दिया हो, लाभ दिया हो, तो पहले तो आपको याद रखना है कि लाभ वाले प्रश्नों के अंतर्गत हमको सिर्फ एक उत्तर मिलेगा। और वो उत्तर कौन सा होगा, वो उत्तर होगा कि हमें ऐसे खंड करने हैं कि उनका अंतर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और जो संख्या हमारी घट रही है, छोटी वाली संख्या है, उसमें अगर हम 10 का गुणा कर देंगे तो वो हमारा आंसर देगी। तो मैं आगे के प्रश्न है इसी शॉर्ट मेथड पे कराऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि आखिर में कर क्या रहा हूं। और अगर यहां पर प्रतिशत लाभ के स्थान पर अगर हानि हो तो हमको क्या करना है, जो हमारे पास संख्या दी होगी उस संख्या के हमें गुणनखंड ऐसे करने हैं कि जोड़ करके कितना आना चाहिए, हमारा 10 आ जाए। और उनमें से जो छोटी संख्या हो वो, उनमें से दोनों ही छोटी संख्या 10 से कम होंगी, और दोनों संख्याओं में अगर आप 10 से गुणा कर देंगे तो वो हमारे आंसर हो जाएंगे। क्यों, मैंने ये बताया कि प्रतिशत लाभ दिया हो तो केवल एक उत्तर आएगा। वो उत्तर कौन सा आएगा, 10 से छोटी होगी उसमें 10 का गुणा करने से आएगा। अगर प्रतिशत लाभ होगा तो उसमें क्या होगा, जोड़ने पे हमें क्या करने होंगे, 10 देंगे। और दोनों ही संख्या क्या होंगी, 10 से छोटी होंगी, तो दोनों में 10 से गुणा करने पर प्रतिशत हानि के केस में 2 उत्तर हमको मिल जाएंगे। तो देखिए इस मेथड को हम लागू नहीं करेंगे, हम केवल इस मेथड पे ही अपने प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न और हम कितनी जल्दी से अपने आंसर पर पहुंचते हैं। देखिए दोस्तों, ये अपना प्रश्न नंबर 2 है। इसके अंतर बोला गया है किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने से उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो इसका उत्तर यह है कि केवल एक उत्तर होगा इसका, ठीक है। और वो उत्तर क्या होगा, वो उत्तर होगा कि हमको ऐसी 2 संख्याएं प्राप्त करनी है जिन्हें घटा करके कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। क्योंकि तो 24 के हम यहाँ पर खंड काट रहे हैं, यहाँ पर 24 के अगर मैंने खंड काटे, 2 से काटे कितने हुए, 12 हो गए, और 2 से काटे कितना हुआ, 6 हो गए, 2 से काटे 3 हो गए, और 3 से काटा कितना, 1 हो गया।
तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूं कि घटा करके मेरे को कितना करना है, घटा करके मेरे को 10 करना है, तो यहाँ पर देख रहा हूं 3 दूनी 6, 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12 और कितने हो जाएंगे 2। इसका अर्थ ये है कि 12 में से अगर 2 घटा दूंगा तो कितने आ जाएगा, मेरा 10 आ जाएगा। तो ये संख्या जो मेरी घटाने वाली संख्या है वो क्या देगी, उत्तर देगी। और इस 2 में 10 का गुणा कर दूंगा, कितना हो जाएगा 20 होगा। अतः वस्तु का क्रयमूल्य कितना होगा, और वस्तु का क्रयमूल्य होगा वो कितना होगा, 20 होगा। यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। दोस्तों फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपको जो फॉर्मूला मैंने बताए थे उनसे बचने के लिए, और भी बुकों के अंदर जो फॉर्मूला दिए उनसे आपको बचने के लिए किस तरह से आप अपना आंसर को जो का फास्ट दे सकते हैं। पहली बात तो आपको यह याद रखनी है कि अगर लाभ है तो सिर्फ और सिर्फ एक आंसर आएगा, और यदि ध्यान है तो वहां पर कितने आएंगे, 2 आंसर होंगे। अगर एक आंसर होगा तो ये मान के चलिएगा एक संख्या हमारी गुणनखंड में 12 से ज्यादा होगी, और एक संख्या 10 से ज्यादा होगी, एक संख्या 10 से कम होगी। और जो संख्या 10 से कम होती है वो संख्या क्या होती है, वो हमारा जो क्या आंसर देती है। आप इस तरह से याद रखिए कि 10 से जो कम संख्या है उनमें 10 का गुणा करके हमारा क्या आता है, आंसर आता है। लाभ वाले में क्या करेंगे, घटा करके हमें लेकर के आना है 10, और हानि वाले में क्या करेंगे, जोड़ करके लेकर के आना है 10। तो इस लाभ वाले में घटा करके हमारा 10 ये आ रहा है, तो इसमें छोटी संख्या 10 से कितनी है, 2 है, और इसमें 10 का गुणा किया कितना, 20 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रयमूल्य हो गया, और ये हो गया हमारा आंसर। देखिए दोस्तों, अगर यहीं पर इसी प्रश्न को मैं ले रहा हूं फिर से, तो यहां पर लाभ के स्थान पर अगर कितनी हो, हानि हो, तो मैं इसको किए दे रहा हूं, अपना प्रश्न नंबर 3 बना रहा हूं। यहां पर प्रश्न नंबर 3 कर दिया मैंने, और प्रश्न नंबर 3 में ये हो गया, यहां पर प्रतिशत लाभ के स्थान पर मैंने क्या कर दिया, हानि कर दिया, हानि कर दिया। उस समय हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हमारा क्या होगा, अब हानि में हमें क्या करना है कि इसके खंड ऐसे करने हैं कि इन्हें जोड़ करके कितना ना लाएं, हमें 10 लेकर के आना है। तो इस समय जोड़ करके अगर 10 लेकर के आना है तो हमारे पास जो खंड आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, जो फैक्टर हमने किए हैं, ये 2 संख्या हमें प्राप्त हो रही है, कितनी 4 और कितनी हो रही है 6 प्राप्त हो रही है। ये हमें क्या दे रहे हैं, 10 दे रहा है। तो इसका जो आंसर होगा, जो क्रयमूल्य होगा, तो हमारा क्रयमूल्य जो का हमारा क्या होगा, क्रयमूल्य जो का हमारे 2 होंगे। एक तो इससे आएगा 10 का गुणा होकर के इसमें आएगा कितना, 40 आएगा, और एक इससे आएगा, इसमें 10 का गुणा होगा तो ये कितना आएगा, 60 आएगा। तो ये इस प्रश्न का अब जो आंसर होगा वो 40 and 60 होगा, और ये प्रश्न हमारा हो गया। आप दोस्तों देख रहे होंगे, क्योंकि प्रश्न पढ़ने से पहले ये आंसर आ रहा है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हानि है तो हमारे उत्तर कितने आएंगे, 2 होंगे, और लाभ है तो हमारे उत्तर क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। और ये जो उत्तर आ रहे हैं तो ये गुणनखंड कर रहे हैं हम, उसमें जो 10 से छोटी संख्या है वो हमारे उत्तर को देने में सहायता दे रही है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ये दोस्तों प्रश्न नंबर अपना 4 है। इसके अंतर्गत ये बोला गया है कि एक कुर्सी 144 रुपए में बेचने से उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना क्रयमूल्य है, तो क्रयमूल्य होगा। तो देखिए दोस्तों, पहले तो यहां पर जाना चाहिए, दिया हुआ है हमारा प्रतिशत लाभ दिया है। पहली बात ये ध्यान रखना है, अगर प्रतिशत लाभ दिया है तो हमारा एक उत्तर होगा, सीधा सीधी कहानी है, एक उत्तर होगा तो वो हमारा क्या होना चाहिए, घट करके फैक्टर होना चाहिए। क्योंकि यहां पर 144 के तो हमें खंड ऐसे करने हैं कि घट करके कितना आ जाना चाहिए, उनका अंतर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम 144 के खंड करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं 2 से काटा हमने 72 हो गया, और फिर 2 से काटा कितना हो गया, 36 हो गया, फिर 2 से काटा कितना 18 हो गया, और फिर 2 से काटा कितना हो गया, 9 हो गया, 3 से काटा 3, और 3 से काटा कितना हो गया, 1 हो गया।
तो यहां पर देख रहे हैं 2 दूना 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी कितने हो गए 16। तो हमें घटा करके कितना लाना है, घटा करके हमें कितना लाना है 10 लेकर के आना है। तो हमको जो फैक्टर मिल रहे हैं, तो फैक्टर यहाँ पर 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, इधर की 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 8 144, ये मिल रहा है कि 18 में से अगर हम कितना 8 घटा दें तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है, घट करके 10 आ रहा है। इसका अर्थ है 10 से छोटी इसमें संख्या 8 है, और इस 8 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो उत्तर होगा वही हमारा क्या होगा, क्रयमूल्य होगा। तो दोस्तों इस आंसर का जो, इस प्रश्न का जो आंसर है वो हमारा कितना है 80 है। उस कुर्सी का क्रयमूल्य कितना है 80 रुपए, और ये अपना आंसर आ चुका है दोस्तों। अगर यहां पर लाभ हो वो हानि होती तो यहां पर कितने 2 उत्तर आते, और वे दोनों उत्तर उन संख्याओं को हम लेते जो हमारी 10 से क्या होती, छोटी होती। लेकिन इसके अंदर देख रहे हैं 10 से छोटी संख्या के सिर्फ और सिर्फ 8 है, तो उसी में हमने 10 का गुणा किया है और आंसर 80 हुआ। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 में ये बोला गया है एक वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य होगा। यहाँ पर दोस्त ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है दी हुई हमको हानि है, तो इसमें के अंतर्गत क्या होगा 2 आंसर होंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, 21 के खंड में ऐसे करना है कि जोड़ करके कितना आ जाए 10 आ जाए। तो हम करते हैं यहाँ 21, और 21 के खंड की हमने 3 और 7 हो रहे हैं, 3 और 7 हो रहे हैं, और 3 और 7 जोड़ करके कितने हो रहे हैं हमारे 10 भी हो रहे हैं। 3 और 7 जब हमने जोड़े तो कितने हो रहे हैं 10 हो रहे हैं। इसका अर्थ यह है एक तो आंसर हमारा 3 देगा और एक आंसर हमारा कितना 7 देगा। तो हमारे जो क्रयमूल्य होंगे वो क्रयमूल्य कितना होगा, या तो इतना होगा 30 रुपए, या कितना होगा 70 रुपए होगा, और ये अपना क्या होगा आंसर होगा। देखा दोस्तों आपने कितनी जल्दी से इसमें आंसर आया, और मैं आगे के वीडियो में भी ऐसे ही शॉर्ट मेथड में आपको कराऊंगा, जिससे परीक्षा टाइम में आप अपने टाइम को मैनेज कर सकें। तो दोस्तों आपने आज लाभांश के कुछ प्रश्नों को देखा। अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहे हो तो मेरे वीडियो को इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और आपको रुद्र मैथ माइंड चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियो में दोस्तों हम कल फिर से मिलेंगे, उस समय तक के लिए नमस्कार।